अरे बच्चों आ जाओ, कहां तक थे बेटा बताओ थोड़ा, कहां तक थे अपन लास्ट क्लास में? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का क्या बताया मैंने? कंस्ट्रक्शन बता दिया था। यस, देन कहां तक बताया था बेटा, एक बार देख लो। अच्छा मैंने कुछ ये बता रहा था ना, क्या बोलते हैं अपना टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कुछ बताया था शायद से, देखना। हाँ ना वही सर, 10 टाइप्स। हाँ सर, वो स्केलर मैट्रिक्स तक लास्ट हुआ वाला था। कौन सा था बेटा, बोलना लास्ट वाला टाइप क्या था नाम? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तक बता दिया था क्या? ओके, नेक्स्ट हेडिंग देना ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग देना ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अब एक बात समझना, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स के लिए जनरली आपके स्टेट बोर्ड में एक सवाल यहां से, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स पे एक सवाल आपके स्टेट बोर्ड में होते हैं, भले वो 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स का हो, एक सवाल ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स पे जरूर से जरूर होता है, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत बार पूछा गया है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स पे, अपर ट्राइएंगुलर, लोअर ट्राइएंगुलर पूछा गया है, भले वो ऑब्जेक्टिव में ही क्यों ना हो। तो क्या होता है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, यानी 2 तरह के ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। कितने तरह के बेटा बोलना? 2 तरह के ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। कौन कौन सा? नंबर 1 इज द अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकेंड वन इज द लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स बराबर है, ए मैट्रिक्स हो गया और ए भी मैट्रिक्स। अब क्या होता है अपर ट्राइंगुलर और क्या होता है लोअर ट्राइंगुलर? तो नीचे में लिख देना नंबर 1 में अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में लिख देना, लिख लेना। लगे तो एग्जांपल से ही बातें समझा दूं क्या? हाँ सर, एग्जांपल से ही बातें को समझा देता हूं। क्या होता है अपर ट्राइंगुलर, क्या होता है लोअर ट्राइंगुलर। यानी एग्जांपल दे रहा हूं तो सबसे पहले एक मैट्रिसेस ले रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह से ले रहा हूं। मैंने लिख दिया 1 3 5 ऐसा मैंने मान लिया, और इधर 2 मतलब कुछ और भी एलिमेंट इधर लिख दिया। डायगोनल के नीचे का एलिमेंट को मैंने 0 कर रहा हूं, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को मैं 0 कर रहा हूं, ध्यान रखना, देखना। डायगोनल के नीचे को 0 कर लिया और बाकी के ऊपर के एलिमेंट में लिख रहा हूं, मान लिया 2 4 3 समथिंग कुछ लाइक ऐसा लिख दिया मैंने। यानी कहने का मतलब अपर ट्राइंगुलर में क्या होता है, जैसा देखना आप नाम से ही समझ में आ रहा है। नाम से क्या समझ में आ रहा है? देखो ना ट्राइंगल बन रहा है ना ऐसा, अरे बोलो। यस सर, बन रहा है ना ऐसा? यस सर, बराबर है। यानी ऊपर ट्रायंगल बन रहा है बेटा। अपर ट्रायंगुलर का मतलब ही ऐसा हो गया कि डायगोनल के से ऊपर एलिमेंट रहेंगे, डायगोनल से ऊपर एलिमेंट रहेंगे, बराबर है? यस सर, क्लियर? वही सिंपल सी बात समझना आपको, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट रहेंगे यानी इस तरह के आपके मैट्रिसेस बनेंगे। ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर। अब मैं बात कर रहा हूं लोअर ट्रायंगुलर की, तो भी बहुत सिंपल लोअर ट्रायंगुलर। और एक कन्वर्जन के लिए 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स से 3-4 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जाते हैं ऑलवेज आपके एग्जाम में, ये बात आप समझना। ये हो गया अपर ट्रायंगुलर। इधर लिख रहा हूं लोअर ट्रायंगुलर, और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर में होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। यानी डायगोनल के नीचे एलिमेंट रहेंगे, डायगोनल के नीचे एलिमेंट रहेंगे, और डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। तो तुम बताओ यदि मैं इसी को लिख दूं, तो सबसे पहले एक मैट्रिसेस मैंने बना लिया और एक डायगोनल लिख दिया मैंने, 1 2 3 मैंने कोई डायगोनल एलिमेंट इस तरह से लिख दिया।
मैंने बोला कि आपको बताओ, क्या बोला? डायगोनल से कहाँ होना एलिमेंट? ऊपर के 0। अरे बोलो, कहाँ? ऊपर नीचे? ऊपर के 0। ऊपर के 0 में। ऊपर वाले 0 कर रहा हूँ, यानी ए 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो जी। यस सर। अब बताओ नीचे वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे? फिर कुछ नंबर रहेगा। हाँ, मैंने मान लिया 3 2 1, जो मानना है आप मान लिया मैंने ऐसा। अब तुम बताओ कि यहाँ पे ट्रायंगल की बात करोगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? ऐसा बताओ जी। हाँ सर। एलिमेंट के यस सर। बन गया ना ऐसा? हाँ। यानी ये जो शेप आपको दिख रहा है, दिस वन इज द लोअर ट्रायंगुलर, दिस वन इज द लोअर ट्रायंगुलर। बात समझ में आया? यस सर। तो लिख लेना सबसे पहले। सवाल आपको मिलेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कि आपको कन्वर्ट करना होगा अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में, बराबर है? इसलिए आपके पास यदि स्टेट बोर्ड का सवाल बुक होगा तो वहां पे आप देख सकते हो, स्टेट बोर्ड के बुक में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेंगे आपको, जरूर से जरूर मिलेंगे। ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बराबर है? यस सर। अब यदि बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया तो देखना बहुत सिंपल सी बात होगा, बहुत सिंपल सी बात होगा। एग्जाम्पल किस तरह से पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल किस तरह से पूछे जाते हैं, और ये जो एग्जाम्पल आएगा आपके स्टेट बोर्ड में आएगा इस तरह की, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ऐसे एग्जाम्पल। बाकी आपको एंट्रेंस में तो ऐसा लिखा रहेगा, दिस वन इज द अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, कुछ तो ऐसा दिया रहेगा, वहां पे कंडीशन आपको पता होनी चाहिए सर मतलब वो 0 रहना कंपलसरी है ना? हाँ बेटा, इधर से एक आधा नॉन जीरो, एक आधा जीरो रहा तो भी चलेगा। मान लिया कि यदि इसको 0 रख लिया तो भी चलेगा, तो भी उसी में आएगा। या एक आधा 0 इधर रख लिया तो भी चलेगा, यहां तक भी चलेगा, कोई दिक्कत। सारे 0 नहीं होनी चाहिए, डायगोनल के ऊपर सारे 0 नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आया? यस सर। सर बोलना बोलना। बस एक ही नॉन होगा, एक तो भी चलता है। हाँ, नॉन जीरो एक भी डिजिट हुआ तो भी चलेगा, ऑल 0 नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, बराबर है? यस सर। यस सर। बात समझ में आया? यस सर। हाँ सर। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अब एक बात समझना, एक मैट्रिसेस आपको दिए रहेंगे ऐसा 1 2 3 2 4 2 4 5 लिख दिया, 3 3 5 7, कुछ तो ऐसा लिख दिया मैंने। एक मैट्रिसेस दे दिया आपको ऐसा 3x3 का, और आपको बोला जाएगा कि इसको अपर ट्रायंगुलर में बदलो या लोअर ट्रायंगुलर में बदलो, बराबर है? तो फिर बदलने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज होंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आवाज कम, विश्वास कम, भरोसा ज्यादा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यस सर। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होता है? कौन से चिड़िया का नाम है? 2 तरह के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते बेटा। कौन कौन से तरीके? एक रो ट्रांसफॉर्मेशन, लोअर और लोअर ट्रांसफॉर्मेशन। अरे बोलो। हाँ सर। एक रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक बात समझना है, यदि आपको इस मैट्रिसेस को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलना होगा तो तुम बताओ क्या होगा? डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 कर दूं? हाँ। ये एलिमेंट को आपको 0 करना होगा, इसको भी 0 करना होगा, इसको भी 0 करना होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा। तो अभी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया ही नहीं हूं, जो लेट आ रहा है उसको मैं डिनाई कर रहा हूं बेटा। फॉर लेट कमर्स, जो भी लेट आ रहा है ना, सबको डिनाई कर रहा हूं, मजाक बना कर। मैट्रिक्स की क्वांटिटी यूज करेंगे इसमें प्रॉपर्टी।
स्केलर मैट्रिक्स किसका बेटा बोलना? नहीं ऐसा कुछ स्केलर मैट्रिक्स का नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। दिस वन इज द रो 1 रो 2 रो 3, ये बताऊंगा मैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, उसके बाद हम इसको करेंगे, सवाल को लगाएंगे। यस सर। क्लियर? हाँ यस सर। अब जो लेट कमर्स रहेंगे उनका एंट्री नहीं होगा। बराबर आदत सुधारो यार, क्यों आ रहे हो बार बार परेशान कर रहे हो? एक बार डिनाई कर दिया तो नहीं आना दोबारा। 5 भी रहेंगे तो मैं 5 ही को पढ़ाऊंगा, बाकी सबको डिनाई करूंगा। लेट आओगे तो लेट, एक दिन 2 दिन यार, डेली डेली लेट थोड़े यार। चलो हो गया अपर एंड लोअर। यस कोई सर। कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर ना? हाँ हाँ। अब आगे बातें कर रहा हूं, हेडिंग देना, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। मैं लेट आऊं तो 4 मिनट तो बात चलता है यार, मैं आ जाता हूं समय पे। पहला लेक्चर यदि समय पे, हाँ वहां भी मतलब फर्स्ट लेक्चर जो इस तुमसे पहले वाला जो लेक्चर होता है वो भी समय पे ही होता है, 10 o'clock के एंड होता है वो भी, और 15 मिनट का मैं अपना गैप रखता हूं रिलैक्स होने के लिए। तुम लोग को भी गैप मिलता है ना बेटा 2 लेक्चर के बीच का? बहुत बड़ा मिलता सर। बहुत बड़ा मिलता, क्या बात है। 2-2 3-3 घंटे का सर फिर 12:30 12:30 बजे खत्म हुआ डायरेक्ट 5 को फिर। अच्छा बढ़िया, शाम में होगा लेक्चर? हाँ केमिस्ट्री चलो का ठीक है, भी इवनिंग किया सर। कोई बात नहीं। नेक्स्ट हेडिंग देना, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, सर ट्रेस आपको ऑफ ए मैट्रिक्स। अरे मैं तो पूछ भी लेता हूं बेटा कि किसी का ऐसा हो रहा है। 99% जगह पे 99% जगह पूछते नहीं है, बता देते हैं कि हाँ इतने बजे से टाइमिंग रहेगा। वहां पे बता देते हैं ऐसे क्या टाइमिंग इतना रहेगा, इतने बजे से इतने बजे तक लेक्चर चलेगा। चलो लिख लेना, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे तुम लोग का चेंज हुआ होगा सपोर्ट टाइमिंग, तो आपसे थोड़े ना पूछा गया होगा, पूछा हाँ जाता है? नहीं। केमिस्ट्री पूछते के हैं लिए लोग? पूछा था सर। हाँ केमिस्ट्री का था आवाज सर कम आया? पूछा। केमिस्ट्री के लिए हाँ? पूछा था। केमिस्ट्री का पूछा था। अच्छा पूछा था। हाँ बहुत जगह बोल रहा हूँ नहीं पूछते, लगा देते हैं ऐसे, लग रहा कौन सा शासन चल रहा है। अरे बच्चों से पूछ लो किसके नुकसान हो रहे हैं, किसके भला हो रहे हैं, किसके घाटा हो रहे हैं, फायदे हो रहे हैं। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखना कि मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने के लिए आएगा, बहुत सरल सी बात होता है ट्रेस निकालना। यानी डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दो ना, वो मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाता है। क्या बोला मैंने, बोलना? डायगोनल एलिमेंट को जोड़ने के बाद में वो ट्रेस मैट्रिक्स हो जाता। हाँ ट्रेस मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स उसको अपन बोल लेते हैं। सपोज कोई भी मैट्रिसेस यदि मैं दे दिया, मैंने मान लिया 2 3 5 7 -1 3 2 6 9, एक मैट्रिसेस दे दिया मैंने ऐसा, और जहां बात डायगोनल की आई तो एक बात समझना, नहीं मैं बताऊंगा नहीं, मैं पूछूंगा आपसे पूछूंगा। अब तू बता मुझे ट्रेस किसको बोलेंगे, फिर अपन इसको ट्रेस किसको बोलेंगे? एक मैट्रिक्स ए ऐसा -1 को। तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा बता मुझे? 2 - 1 + 9। हाँ बराबर है, 2 - 1 + 9 कितना? 9 2 11 11 में से एक कितना? 10 ना रे? 10। अरे ये भी नहीं बोलता यार, हद है यार। 10। क्यों कोशिश कर रहा बेटा इतने बार इन करने का, छोड़ना एक बार, तो 10 बार तो डिनाई किया हूं, फिर क्या को आ रहा है? क्या बोलना है? कोई कनेक्टेड है तो बेटा बोल दो बाकी लोगों को कि जो लेट कमर्स है इसलिए सर आज अलाउ नहीं कर रहे हैं फॉर लेट कमर्स, मैसेज डाल दो। कृपया कर परेशान ना करें, जो समय से आए उनको पढ़ाने दो मुझे।
तो कितना बेटा 9 2 11, यानी ट्रेस निकालने आ गया आपको, सभी को आ गया ट्रेस निकालना। बहुत सरल होता है ट्रेस निकालना। अब यदि मैं बात करूं ट्रेस निकालने के लिए, मैं एक एग्जांपल और भी तुम्हें दे दिया, देखना 3 2 1 6 5 3, बोलना बेटा इसके ट्रेस कितने आएंगे? नहीं होगा सर, डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता। बात में तो दम है, दम है, दम है। हाँ, पार्थ को ब्लर दिख रहा, और किसी को ब्लर दिख रहा बेटा? नो सर। नहीं सर। बाकी लोग देख लो बेटा, ब्लर दिख रहा है? नहीं। तो मैं अपना नेटवर्क बदलूंगा ना, इसके लिए पूछ रहा हूँ बेटा। पार्थ आपके एंड से होगा तो एक काम करना बेटा, लेफ्ट होकर के फिर इन कर लेना, लेफ्ट करके इन कर लो, आ जाओ, ठीक है? क्योंकि मैं वो चेक करता हूँ बाकी लोगों से कि हाँ यदि मेरे एंड से है तो मैं लेफ्ट करके इन करूंगा, या तो फिर मैं नेटवर्क स्विच करूंगा, ठीक है? अब ये तो हो गया, इसके ट्रेस पॉसिबल नहीं है ना? है पॉसिबल? नहीं सर। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के एडिशन होते हैं, और डायगोनल ऑलवेज किसमें होता? स्क्वायर मैट्रिक्स में होता। या तो 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का। अरे बोलो, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसके ट्रेस नहीं निकाल सकते अपन, नहीं निकाल सकते। क्लियर हो गया? तो ट्रेस में लिख लेना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स लिखा ना, तो लिख लेना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में लिख लेना, a sum of diagonal elements, sum of diagonal elements of a square matrix, sum of diagonal elements of a square matrix is called trace of matrix, is called trace of matrix. एग्जाम्पल दे देना, डिनोटेड बाई tr of a बेटा, tr का मतलब हो गया ट्रेस, बराबर है? अब एक बात समझना, लिख देना प्रॉपर्टीज ऑफ ए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब एक बात समझना, ट्रेस का प्रॉपर्टी के लिए बहुत सरल सी बात होगा, बहुत सरल सी बात होगा, समझना, बहुत सरल सी बात होगा। दो मैट्रिसेस आपको दिए रहेंगे ए और बी, और कुछ स्केलर भी होगा, बराबर है? तो लगे तो लिख देना, लेट टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिसेस एंड ए एंड बी, एंड लैम्डा बी ए एनी स्केलर। दो मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस है यानी कहने का मतलब ए दिया हुआ तो ऐसा रहेगा ए आई जे, और बी भी दिया हुआ है आपको तो यह है बी आई जे, मान लो बी आई जे, दो मैट्रिसेस ऐसा है, और लैम्डा कोई स्केलर है। तो नंबर 1 लिख देना प्रॉपर्टी में, ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए दैट इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, trace of lambda times of a that equals to lambda times of trace of a, lambda times of trace of a. Second number, trace of a plus minus b रहेगा, a plus minus b रहेगा, तो trace of a प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। तीसरा, जब ट्रेस ऑफ ए बी रहेगा बेटा, और तो ट्रेस ऑफ बी दोनों आपस में सेम हो जाएगा। हालांकि मल्टीप्लीकेशन में ए बी और बी दोनों अलग अलग चीज होता है, दोनों अलग अलग कहानी होता है, जो भी जस्ट ही आपको बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। जो छूटा उसका मैट्रिसेस फूटा, जिसका छूटा ना उसके बाद लाखों लेक्चर कर ले नहीं आएगा।
सर ये इसमें ए बी मैं और बी ए तो सेम आंसर आएगा ना? नहीं बेटा, वो अलग हो जाता मैट्रिसेस में। बस वेट करो, वेट एंड वॉच। वो तो बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। क्योंकि लेट आने वाले को थोड़ा सजा हमारे तरफ से मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार मोटिवेट करके भी नहीं, कुछ लोग को लातों से मोटिवेशन मिलता है। बराबर, जिसको बोलते हैं ना लात का भूत। नहीं, लात का देवता हाँ, बात को नहीं सुनते हैं। अरे जाना। हाँ, ट्रेस ऑफ आईएन यानी कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस यदि निकालो कितना होगा बताओ? 2/2 का निकालो। 1001 कितना? 2 आंसर। हाँ हाँ हाँ। तो जितने ऑर्डर होंगे यार उतना ही होगा ना आंसर इसके। 3/3 का निकालो, ट्रेस कितना होगा? 3। 4/4 का भी तुम निकालो। वैसा ही यदि nth ऑर्डर का दिया मैंने तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? n होगा। n होगा सर। वहाँ पे बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखा रहा क्या? और in क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना बेटा। हाँ और सर। ये ऑर्डर आंसर लिखा रहेगा कहीं I2 लगे तो तू आइडेंटिटी में लिख लेना। I2 लिखा रहेगा तो मान लेना कि ये 2 ऑर्डर का है, ऐसा। I3 लिखा रहेगा तो समझ जाना कि ये 3 ऑर्डर का। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अरे बोलो। हाँ सर, क्लियर ना? क्लियर है सर। चलो बेटा, 12th के टॉपिक्स में सीरियसनेस तो दिखाना पड़ेगा ना यार। मैं सीरियसनेस दिखाओ, तुम सीरियस ही नहीं हो, तो फिर यार लेट आके क्या मिलने वाला? इससे बेहतर है ना कि बोल देना घर पे, मैं थोड़े फोन कर रहा हूँ कि आज नहीं आया था। ऐसे करो ना। बराबर है। जब तुम्हें खुद पता नहीं है कि हमारा फायदा हो रहा है या हमारा नुकसान हो रहा है, जब तुम खुद नहीं समझ सकते हैं तो मैं समझाऊं और आपको नहीं समझ में आएगा। अब आपको समझ में आना चाहिए कि आपका फायदा कहां हो रहा है, नुकसान कहां हो रहा है। यार लेक्चर अब्सेंट करोगे बेटा तो नुकसान आप ही का है ना, मैं क्या करूंगा? मैं कहने तक ही कह सकता हूं ना बेटा, नहीं सुनोगे तो फिर मैं क्या करूंगा? और 2-4 लोग भी सुन लेते हैं तो बस हो जाता ना, काम खत्म। कितने लोग क्या आवश्यकता होती? 2-4 लोग का भी यदि जीवन सफल हो गया तो यार बढ़िया हो गया ना, मजा आ गया ना सामने वाले को। चलो डन, नेक्स्ट लिख देना। हाँ, कहीं यदि आपको ट्रेस ऑफ, यदि 3 मैट्रिसेस होंगे ए बी सी, दैट इक्वल्स टू लिख देना ट्रेस ऑफ। जब 3 रहेंगे तो या तो तुम बी सी ए निकाल लो या तो ट्रेस ऑफ सी ए बी निकालो। ये सभी के ट्रेस आपस में इक्वल होने वाले हैं, सभी के ट्रेस आपस में इक्वल होने वाले हैं। रेडी? अब कहानी बहुत इंपॉर्टेंट वाली कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली कहानी। आज बहुत मजा आएगा। हेडिंग देना अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग देना अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस समझना बहुत सिंपल सी बात है। अलजेब्रा में आपने क्या क्या सुनते हो? एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, बोलो ना डिवीजन भी करना। लेकिन मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता, मैट्रिसेस सीमित रह जाता मल्टीप्लिकेशन तक। बेटा क्या क्या बोलना है एक बार? एडिशन, हाँ, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता, डिवीजन नहीं होता। डिवीजन नहीं होता इसमें। तो मैं इसमें एक बात और भी आपको बताऊंगा कि जब 2 मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल कब होंगे, जिसको बोलते हैं ना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर 1 लगे तो लिख देना, इसी में लिखना नंबर 1 में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लिखते जाना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में यार एक बात तुम बताओ, मैं तेरे से ही पूछूंगा
कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होंगे? बोलो ना। दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में हम इक्वल लिख सकते हैं। जैसा देखना, मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। एक मैट्रिसेस ए ले लिया मैंने, ए बी सी डी ई एफ, और बी ले लिया मैंने 5 7 9 3 2 1, ऐसा लिख दिया मैंने। यार अब एक बात बता, देखना, ये दोनों मैट्रिसेस को यदि तुम A इज इक्वल टू बी लिखोगे ना, तो कहने का मतलब कि A इज इक्वल टू बी कब होगा? पहले दोनों का ऑर्डर सेम होनी चाहिए। अरे यार, ऑर्डर क्या होता है थोड़ा बोलना। हाँ, रोज इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। अच्छा, तो कितने रो और कितने कॉलम थोड़ा बोलना। 2 रो और 3 कॉलम है। 2/3 2 into 3। 2/3 सही में ओंकार? हाँ सर, 2 into 3। अथर्व, चेतन, बोलो बेटा। चेतू कितने भाई कितना है बता मुझे। 2 into 3 और 3 कॉलम। अभी भी किसको कंफ्यूजन तो नहीं है ना रो और कॉलम में? नहीं सर। नो सर। 2/3 तो ये भी है 2/3। और ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे? जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देखना कौस्तुभ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इसके पोजीशन इज इक्वल टू ए, यानी ए का वैल्यू 5 के बराबर हो। जब ए का वैल्यू बी है ना, दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, दैट मींस व्हाट? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे। तो तुम बताओ क्या क्या होगा? ए का वैल्यू 5, सी का 7, सी का 7, C9, D3, E2, F का 2, E2 और F कितना? यार कोई दम है क्या? बताओ मुझे। नहीं सर। नो सर। दम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दम नहीं है सर। दम है कहाँ? तो बस ऐसे। अरे बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर? हाँ अब एक सर। बहुत सिंपल सी सवाल है, बहुत सिंपल सी सवाल है कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होंगे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या? व्हाट? सर उसका जो ऑर्डर है ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम होनी चाहिए, और दूसरा क्या? एलिमेंट के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। हाँ। तो एक बात लिखना, राइट डाउन, लिख लेना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लिख देना। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, लिख लेना बेटा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। कैसा मैट्रिसेस? कैपिटल बेटा, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ऐसा ना? हाँ सर। Two matrices A and B are said to be equal if A and B are of the same order. The same order. And second number लिखना, second number point लिखना, corresponding element of A and B are equal. Corresponding elements of A and B are equal. एग्जाम्पल देना बेटा ऐसा, ए और बी ऐसे हैं। यस सर।
चलिए जल्दी हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हो गया लिख के? यस सर। मैसेज डाल देता हूँ आपके ग्रुप में। आई हैव नॉट अलाउड फॉर लेट कमर्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। असुविधा के लिए हमें खेद है, बहुत बड़ा खेद है, बराबर है। चलिए डन। यस सर। यस सर। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गया, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देना No, बेटा, sir. नंबर सेकंड में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बेटा, एडिशन भी यदि रहा। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, बंद करो लिखना, बंद करो सुनना, बस देखना बेटा। नहीं सुना तो भी चलेगा, बस देखना, आंखों से सुनो, आंखों से सुनो, बराबर है। कहानी के अगले पड़ाव पे हम लोग हैं, जहां पे आंख से सुनना है अपने को, बोलना नहीं है, बराबर है। और कान से बोलो, आंख से सुनो और कान से बोलो। अब अपनी कहानी है, एक मैट्रिसेस मैंने दे दिया 2 3 4 5 3 7, और बी यदि मैंने लिख दिया 2 1 3 5 1 4। मैंने आपको बोला कि ए और बी को इक्वल करना है, तो क्या करोगे तुम? बोलो। नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? रीजन बताओ। कौन बताएगा? ऑर्डर अलग है। ऑर्डर ही गलत है सर। ऑर्डर हाँ जी, दोनों का ऑर्डर सामने अलग दिख रहा है, तो ये हाँ, बात सर। कभी इवन यही काम आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी करना है बेटा। एडिशन में भी सेम ऑर्डर होना, सब्सट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर होना। ऑर्डर जब सेम रहेगा ना, तभी दो मैट्रिसेस को तुम जोड़ भी सकते हो और वहां से घटा भी सकते हो। क्लियर? यस हाँ, सर। देखो ना, आदित्य, अखिलेश, अनंत, अथर्व, सागर, अथर्व तुम गांव तरफ से लेट आया था, उसको डिनाई किया। और कौन कौन लेट आया था? चेतन, हाँ नहीं चेतन आया था। कौस्तुभ, मोहित, ओंकार, पार्थ, सोहम, सुमित, वैभव, विष्णु, युवराज। ओके, थोड़ा लेट कमर्स जो है ना, कौन कौन है लेट कमर्स, उसका थोड़ा नाम बताना। एक तो हो गया अथर्व। सर प्रेजेंट वालों का नाम लिखना बस। हाँ, जो एब्सेंट है बेटा उसका नाम थोड़ा थोड़ा जल्दी बोलना तू। ललित, अमोल, और कौन है? वेद, वो तो क्या किया, वो तो छुट्टी पे है अभी। और कौन है बेटा? और कोई है जान पहचान में आपके? प्रतीक सर, प्रतीक। प्रतीक, पांच लोग हैं ना? प्रतीक, अथर्व, ललित, अमोल, वेद। इसका तो छुट्टी पे है अभी 2 4 5 दिन, बाकी 1 2 3 4 5 लोग, ठीक। ओके, समझना? नहीं बेटा, वो सब उसको निकाल दिया सबको। तुमने देखा नहीं ग्रुप में? बहुत पहले ही निकाल दिया। क्योंकि हमारे डिसिप्लिन और हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करना ही है यदि हमारे पास रहना है। और करा रहा हूं, किसके लिए करा रहा हूं? आप लोग के लिए ही करा रहा हूं ना। उसका क्लियर ही नहीं था कि मुझे करना है क्या। कभी स्टेट बोर्ड करना है, कभी जेईई मेंस करना है, कभी सीईटी करना है, कभी कुछ नहीं करना है, बराबर है। बोले कि भाई जिसका कोई मोटो नहीं हो वो मेरे पास क्यों आके बैठा, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है?
मेरे पास जिसका मोटो है वही आके बैठे तो मैं उसके हिसाब से काम करूँ ना, जिसका मेरे कोई मोटो ही नहीं है, देखेंगे सर ऐसे पढ़ते हैं तो मोटा वैसे लोगों को मैं सीधे किक आउट ही करता ना यार, मजा नहीं आता ना बेटा पढ़ा के। चलो बच्ची बोल रही है कि हमें ये करना है, मदर बोल रही है कि नहीं करना है, उसके पेरेंट उसके पिताजी बोल रहे हैं कि ये करना है, बोला कि तुम रास्ता ही ले लो, मेरा दिमाग खाने से बेहतर है। चलो समझना, देखना बेटा, बातें समझना बहुत जरूरी है। देखो यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या करते हैं अपन, दो मैट्रिसेस को अपन इस जोड़ेंगे, अपन लिख देना नंबर 1 में। हाँ देखो ना मोहित को दुख हो रहा है रे, ओहो बेटा एडमिशन दे दूंगा रे, टेंशन ना लेना रे। नहीं सर, लिख लो लिख लो लिख लो, इफ A and B are two matrices, सही पकड़ा बेटा, कुछ तो है बाबा, चलो लिखो लिखो, A and B काय को आ रहा है, हाँ, A and B are two matrices, two matrices of the same type, of the same type। मैंने दे दिया सेम टाइप का मतलब लगे तो एग्जांपल में लिख लेना 3 2 1 5 3 2 बराबर है, और बी दे दिया -1 2 3 4 1 4 1 3, यानी ए प्लस बी कब करना बेटा, ए प्लस बी करना, देखना कितना सोपा है यार मोहित, दिल से देखना बेटा। हाँ सर, नहीं सर, चल कोई बात नहीं बेटा देखो 3, अब इसमें से क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को जोड़ना होगा, लेकिन उसके लिए मैंने क्या बोला, सेम टाइप का मतलब क्या, ऑर्डर सेम होना। अरे बोलो। हाँ सर, ए दिल मांगे मो, क्या दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम चाहिए। ऑर्डर कितना 3/2 है ना, 2/3 2/3 सर, 2/3। बेटा पार्थ तू बता बेटा, जोड़ने में तू एक्सपर्ट है, A प्लस बी, अब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को जोड़ना है, 3 और -1 को जोड़ो कितना आएगा, 2 सर, 2, नेक्स्ट बोलो 4, नेक्स्ट बोलो, देखो ना सबकी क्रॉसपोंडिंग थी, इसका इसके साथ जोड़ना है 4 9 4 5 5 और 4 9, नेक्स्ट बोलना बेटा 3 और 1 4, क्या जोड़ रहे हो यार, 2 और 4 3 5 बराबर है ना, कितना सिंपल है यार हाँ सर। एडिशन। अब तुम बताओ कि किसी ऑर्डर यदि अलग रहेगा तो तुम निकाल लोगे एडिशन, नहीं, यस सर, पॉसिबल, निकाल लेगा तू उनका, नहीं सर, क्वेश्चन बताओ सर एक बार फिर। चलो बेटा जल्दी लिखो, फास्ट लिखो, चलो जल्दी निकालो, इसमें अभी तुम्हारा मैट्रिसेस एक वीक में ही स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्या नाम था, कैलकुलस, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोर इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट का भी इंपोर्टेंट है। आपके 12th उस पर ही सर, सीबीएसई के 12वीं की बुक में पूरा वही है सर। स्टेट बोर्ड में नहीं है क्या, स्टेट बोर्ड में देखना, पार्ट बोर्ड में सेकंड, नहीं सर, पार्ट सेकंड देख लेना बेटा थोड़ा, ओनली कैलकुलस, और बहुत मजा आता, बहुत इंटरेस्ट, लेकिन उसके लिए समय ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता का मतलब क्या, आपको काम करा के लेने में हमें समय ज्यादा लगता, मुझे पढ़ाने में नहीं लगेगा समय ज्यादा, लेकिन आपको काम ज्यादा करना है, इसीलिए मैं समय ज्यादा के लिए बोल रहा हूँ, समझे बात ओंकार? हाँ सर, सर वरना अगर किसी का टाइम क्लोज हो रहा है रात को तो आप दोपहर में पूरा टाइम है सर हमें। तुम्हें टाइम है तो मेरे पास भी तो हो ना, बराबर सर रात 11:45 से सीधा 11:45 से सीधा हो जाता है 1 बजे तक बेटा, तुम्हारा क्लास खत्म होते ही। नेक्स्ट दूसरा फिर से हो जाता है बेटा 3 से 5, फिर एक शाम में और सीबीएसई का लेक्चर चालू किया 6 से 7। अब क्या मैं
घर परिवार भी तो है यार, कि तलाक की बात हो गई मुझे। 8 बजे के बाद समय तो देना पड़ेगा ना, घर पे रह करके घर वाले को समय नहीं दे रहा हूँ, सोच में कैसा हूँ। मैं मस्त रूम में बंद हो गया हूँ और मुझे नहीं पता, उधर मेरे को चाय कॉफी आते रहता है समय समय पे, आनंद आते रहता है। सर फिर मॉर्निंग का टाइम क्या होगा? मॉर्निंग का मैं इसलिए तुम लोग का स्लॉटिंग सोच रहा हूँ कि यदि 1.5 घंटे का स्लॉटिंग हो जाता ना तो बेहतर रहता, बट आई इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं रिलैक्स महसूस किया हूँ कि अभी एग्जाम 12th होने का खत्म हुआ ना, अभी इनका जो सुपर 12th तुमसे सीनियर, हाँ सर, बराबर है, नालायकों का एग्जाम अभी खत्म हुआ ना, अभी एक फेज और है उनके, सोचो अगस्त में अभी एक फेज और भी है ना उनके। हाँ सर आज एडवांस का पेपर था ना शायद 3 को। अरे अभी कैसे एग्जाम का एडवांस का होगा? सितंबर में जाएगा बेटा वो। अच्छा सितंबर था है ना, अभी तो जेई में इसका हुआ ही नहीं है, एक और पेपर। हाँ सर तो फिर तो हुआ नहीं है, सोचो सेशन बहुत डिले चल रहा है, ऐसा नहीं कि तुम ही लोग का डिले नहीं है, पूरा सेशन डिले हो गया। अब सोचो इनका सितंबर अक्टूबर में एडमिशन होगा, जो एडमिशन होता था कब? जून में। हाँ सर, जून से चलता था ना, जून जुलाई से सेशन चालू हो जाता था इनके। हाँ सर, जो फिर पहले 2 नवंबर से चालू हो रहे हैं, 5-6 महीने का गैप आ गया, 5 महीने का। सर हाँ फिर जो पहले जो 2 अटेम्प्ट हो गए थे उनके एडमिशन हो गए होंगे फिर? नहीं बिल्कुल नहीं, 4 रिजल्ट कहाँ आया? 4 होने के बाद लगते फिर? 4 होने के बाद चारों में जो बेस्ट है वो रिजल्ट होता है। अच्छा, बेस्ट ऑफ द 4 एक फेस का लगा थे मेरे को। जेईई में इसके 4 पेपर हुए हैं, तो चारों में जिसका स्कोर बढ़िया आया होगा, सपोज जिसके फर्स्ट एग्जाम में ही अच्छा आया, बाकी के एग्जाम में नहीं आ रहे, या जिसके फाइनल एग्जाम में अच्छा है बाकी के एग्जाम में नहीं आए, तो बेस्ट ऑफ द 4 मिलता बेटा। सर तो ऐसा नहीं जैसा कि पूरे परसेंटाइल में पूरा एवरेज निकाल के फिर ऐड करते हैं? बेस्ट ऑफ द 4 है, हाँ एवरेज नहीं निकाल मुझे लगा। हाँ सर, बाद में सब डिले होंगे सर फिर एडमिशन में। सारा चीज डिले बेटा, बहुत एवरीथिंग डिले चल रहा है। 5 महीने से सिस्टम डिले चल रहा है, 5 महीने 6 महीने का सिस्टम डिले चल रहा है, क्या करेंगे? बराबर फास्ट में चले गए सर हम। हाँ ना, 5-6 महीने पीछे चले गए हम। हाँ सर, कोई बात नहीं, जैसा होगा। हम अपन पढ़ा दिए, अपन कर दिए, तो फिर उसको याद रखना भी तो इम्पोर्टेंट होता है। फिर बच्चों को क्या कर रहा हूँ, उसको असाइनमेंट के थ्रू कुछ, लेकिन यार बहुत बच्चे कैजुअल लेते हैं, मैं देखा हूँ बहुत कैजुअल लेते हैं। सिलेबस हो गया ना, फिर उनको लगता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन तो मैं बता रहा हूँ कि जब मैं लेक्चर, मेरे पास पिछले ईयर ऑफलाइन में 150 के अप्रोक्स स्टूडेंट थे, 150। और जब मैं उनके क्रैश कोर्स लेना चालू किया था, जब तुम लोग आते थे ना उस टाइम, हाँ सर, हार्डली कितने आते थे? 40-45, बराबर है। वो 3 बैच को मिला करके था, 3 बैच था मेरा, बराबर। उनको मिला करके 40-45 आते थे क्रैश कोर्स के लिए। नहीं, उसका रीजन भी था ना, बहुत बच्चे बाहर गांव के थे, तो बाहर गांव वाले बेचारा नहीं आए ना औरंगाबाद में, फिर क्या को आने का? हाँ सर, उनको मैं यथासंभव कि मैं उनको ऑनलाइन में ही रिकॉर्डेड लेक्चर में भेज दिया या लाइव लेक्चर दे दिया एट द टाइम, बराबर है। तो उनको तकलीफ नहीं होना बोल के, क्योंकि लेक्चर लेने, क्लास अटेम्प्ट करने के लिए आ जाएंगे औरंगाबाद में, यदि किसी को कुछ हो गया या कुछ दिक्कत हो रहा है, फिर तो दिक्कत हो जाता ना यार। इसलिए हम लोग भी टेंशन नहीं ले, रिलैक्स। और जैसा फिर से ऑनलाइन चालू है तो चालू सर। तो फिर आपने बोल सर मॉर्निंग में फिर कब लोगे, मतलब एक टाइम बताओ ना फिर। कैलकुलस वही लूंगा बेटा। हाँ सर। सर तो क्या करते जाओ सर, मतलब ना सुबह आप 6 बजे। 45 सर फिर मेरा टाइम क्रैश हो रहा है सर। 6 बजे लेते जाओ, डिस्कशन करके 1 मंथ पहले डिसीजन लेकर के आपका समय फिक्स कर दिया हूं, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने बाकी के स्लॉटिंग को बदलाव कर रहा हूं। फिर यदि इसको तुम बदलोगे तो फिर यार फिर गड़बड़ हो जाएगा। पर सर मेरा केमिस्ट अटक जाएगा ना सर, फिर तो मैथ्स छोड़ दो। नहीं सर मैथ्स छोड़ दो, दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता हूँ यार। मैं टाइम भी अच्छा है ना पर सर, आप लोग से ही बात करके बेटा, 1 महीने पहले अपना डिस्कशन हुआ था या नहीं हुआ था, बताओ मुझे। आप लोग सभी ने ग्रीन सिग्नल दिया था कि नहीं दिया था?
सर मैं ऐसा नहीं कि आपने दे दिया तो मैं कल से स्टार्ट कर दूं, बाकी के बैच को भी मैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ। सर तो मैं क्या बोल रहा, थोड़ा और सुबह लो ना, मतलब 6 बजे, तो फिर किसी का ही नहीं होगा। नहीं 7 बजे से पहले लेक्चर नहीं लेता मैं, 7 से स्टार्ट करता हूँ, और अभी तो 7 वाले स्लॉटिंग खाली है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को शिफ्ट करने के लिए। नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, देखता हूँ आगे का कुछ स्लॉटिंग ऐसा आया तो फिर बदलाव करूंगा बीच में। क्योंकि जब मैं बोल दिया हूं बेटा, मैं टाइमिंग को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इसलिए हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का क्लैश हो। मैं पहले भी चेंज कर रहा था तो उस टाइम भी बहुत लोगों का क्लैशिंग आ रहा था, 1-2 लोग को क्लैशिंग भी मैंने रोक दिया था। अभी मैंने बेटा आपसे 15-20 दिन पहले डिस्कशन कर लिया हूं, कंप्लीट कर लिया हूं कि बेटा आपका टाइमिंग स्लॉटिंग वही होगा सुबह वाला, बराबर है। वो इसीलिए बोला हूं कि ताकि वो स्लॉटिंग आपका सही तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज हो जाए और मुझे 1.5 घंटा प्रॉपर मिले, मुझे 1.5 घंटा मिले, इसके लिए बोल रहा हूं। क्योंकि कैलकुलस में काम बहुत करना है, और कहीं भी आप कोई भी क्लास ज्वाइन करिए तो स्लॉटिंग को ध्यान में रखिए, बोल दीजिए कि हाँ सर मैच 2 बार हो रहा है। जैसे ओंकार आप मुझे बोलते थे ना बेटा कि हाँ सर फिजिक्स मेरा 2 टाइम चलता था, आपके वजह से मैं स्लॉटिंग नहीं बदलता था, याद करें आप। अब वो 1 टाइम कर दिया सर उन्होंने फिर। तो वही बोल रहा हूं आपको कि उसके वजह से मैं स्लॉट नहीं चेंज करता था। आप मैथ्स के वजह से दूसरे टीचर को बोलिए ना कि सर ये टाइमिंग मैथ्स का है, 2 टाइम मैथ्स ले रहे हैं सर। 2 दिन उनके पास मत जाओ, तीसरे दिन वो स्लॉट बदल देंगे। नहीं सर उनके पास 150 बच्चे, मेरे लिए एक वजह से 150 रहे चाहे 500 रहे, उससे क्या मतलब है। बोलो कि बाकी जो कम बच्चे हैं उसमें पढ़ाओ ना मुझे। एक ही बैच है सर, 2-2 बैच नहीं उनकी। तो ठीक है, तुम्हें रिकॉर्डेड भेज दूंगा, डोंट वरी। नहीं सर रिकॉर्डेड नहीं चाहिए, लाइव करना। तो बेटा क्या करना है, अब तो जो होगा वही करना पड़ेगा ना तुम्हें, क्या कर सकता हूं मैं। तो भी मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं कि स्लॉट में ही रखूं, लेकिन वो आगे आपको विदिन 1 वीक में आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। सर तो फिर अब मेरा टाइम क्लैश होगा सर 10 बजे का। क्यों सर वो आपने बोला ना कि मैं सुबह करूंगा, तो मैंने बायो का क्लास चेंज कर दिया सर। अरे अभी का को चेंज कर दिया, रुकना अभी थोड़ा दिन, मैं करूंगा तो यहाँ पे बताऊंगा आपको सर। अब और एक वीक में मैं क्लियर कर देता हूँ, टेंशन नहीं लेना। अभी आप रहने दो जैसा हो वैसा, जैसा चल रहा है रहने दो, चलने दो ऐसा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यदि सामने वाला स्लॉट 11:45 वाला स्लॉट यदि आगे, लेकिन बहुत लोग को यार तुम्हारा 11:30 से क्लास होता है ना। नहीं सर 11:30 में फ्री होता मेरा रहता सर 11:30 से बहुत लोग का क्लास होता ना बेटा। मेरा 11:30 से 12 फिजिक्स रहता। नहीं तो इसमें बेवजह क्या होगा, सिलेबस खींचेगा तुम्हारा और क्या होगा। चलो ठीक है, मैं बताऊंगा बेटा 1 वीक में ही बताऊंगा, क्लियर करूंगा। अब ऐसा नहीं बेटा कि जिसके पास 1500 बच्चे हैं या 2000 बच्चे हैं उससे मैं कोई लेना देना नहीं हुआ, मेरे पास 2 भी रहेगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा। बट जो स्लॉटिंग रहेगा उस स्लॉटिंग पे ऐसा नहीं कि जिसका 200 बच्चे हैं वो स्लॉट नहीं चेंज करेगा, जिसके पास 20 है वो चेंज कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। ये माइंड मेकअप मत बनाना कि जिसके पास 20 है वो चेंज कर लेंगे, नहीं। आई एम टू मच बिजी, सारे स्लॉट पैक है मेरे। क्योंकि मैं स्लॉट बदलना हमारे लिए आफत हो जाता है, टाइमिंग बदलना बहुत आफत हो जाता है। एक बैच नहीं, मुझे बहुत सारे बैच, जितने टाइमिंग लिखा ना सारे बैच के स्लॉट मुझे इधर से उधर करने पड़ते हैं, बहुत बदलाव। नहीं तो फिर 1.25 घंटे का जैसे चल रहा चलने दो ना, ऐसा ही टाइम से आओ, एक काफी है तुम्हारे लिए। मॉर्निंग का ले लो सर, चलेगा सर। देखता हूं बेटा, ए वीक में आपको डिसीजन मिल जाएगा, लेकिन आप सोच के रखिए अल्टरनेट ऑप्शन। मैं अपने तरफ से सोच रहा हूं, आप भी अपने तरफ से सोचिए। आप ऐसा फिक्स मत करिए कि नहीं सर मुझे वो नहीं, मुझे ये नहीं जमेगा, वो नहीं। बेटा आप अपने स्तर से सोचिए, क्योंकि मैं आपसे डिस्कशन करने के बाद ही मैंने मुद्दा उठाया था। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा बोले कि बेटा इतना ही वजह से होगा, मैं वैसा नहीं करता, बराबर है। इसलिए बेफिक्र रहिए। चलो, नहीं तो फिर तो मैं ये भी बोलूंगा बेटा क्या कर सकता हूं मैं, मेरे एंड से जितना होगा उतना ही करूंगा ना यार। और नहीं तो फिर जैसा वैसा रहने दो, आपको बेचैन हो, छोड़ो स्लॉटिंग बदलवाने के लिए। मैं उस स्लॉट पे दूसरे लेक्चर ले लेता हूँ, दूसरे किसी को ले लेता हूँ। नहीं सर सुबह वाला ही लो, और टाइम भी ज्यादा मिल रहा सर।
चलो डिफरेंस लिखना, जल्दी लिखना। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस A माइनस B। 4 0 माइनस। अब इसमें करना क्या है, दोनों को क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को माइनस करना है, जल्दी बोलो। 4 4 0 -2 माइनस 1 माइनस 2 -1 0। नेक्स्ट कितना, 1 -3 -2 नेक्स्ट कितना, 5 में से 1। नेक्स्ट कितना, 3 में से 1 या 2 -1 -1 हो गया ना, काम खत्म। बजाओ ताली। अरे बोलो। हाँ सर। मैं यार खुद नफरत करता है स्लॉटिंग बदलने से, सच पूछो तो। मैं एक बार फिक्स कर देता हूँ, फिक्स ही रहता, मैं जनरली चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि वो दिमाग का दही हो जाता है यार। फिर इसका बदलो, उसका बदलो, उसका बदलो, दिमाग का दही हो जाता। तुम बोलो ना, जब ज्वाइन किए थे तब से मैंने कभी चेंज किया क्या? हाँ सर, एक बार ही किया था। कब चेंज किया सर? वो 11 जो स्टार्टिंग में लेता था, शायद 12 बजे लेता था आप लोग का, नहीं? 12 बजे सर। हाँ, फिर औरंगाबाद में यहाँ पे जो टाइमिंग स्लॉटिंग जिसका आया, तो स्लॉटिंग में ही फिक्स कर लिया मैंने। फिर वो ऑफलाइन हुआ तब चेंज हुआ था सर डायरेक्ट। हाँ ना, तो सबके चेंज होते थे, हमने चेंज किया। एक बार आपका ऑनलाइन में लेक्चर लेता था, उस टाइम कितना आएगा, 12 बजे लेता था कि 11 बजे लेता था? 12:15 सर। 12:15 से लेते थे ना, 12:15 से 1:30 कुछ ऐसे। ऑफलाइन के बाद 10 से शुरू किया था सर। ऑफलाइन के बाद पूरे मार्केट का शेड्यूल आ गया था ना उस टाइम, कितने बजे लेना। हाँ। चलो ठीक है, A+B और A-B हो गया। अब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, सपोर्ट दैट के ऑर्डर बदल जाएंगे तो क्या होगा, बताओ मुझे। ऑर्डर बदल जाएंगे तो क्या करूं? सर होगा ही नहीं ना वो। सर ऑर्डर बदल, मान लिया कि ऑर्डर यदि उल्टा कर दूं, इधर उधर कर दूं, तो क्या होगा? होगा नहीं नहीं सर। होगा। आगे तो लिख देना, सेम टाइप का मतलब क्या, सेम ऑर्डर, ये बात लिखना वहां पे। हो गया ना? यस सर। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग देना, नेक्स्ट टाइप में लिखना दूसरा। अच्छा रुक जाओ, मल्टीप्लाई पहले हो गया, इक्वलिटी हो गया, एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, 3 हो गया। चौथे नंबर पॉइंट लिखना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। चौथे नंबर पॉइंट देना, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। बाय स्केलर। अब स्केलर के लिए क्या होता है जनरली, सुन लेना, बात को समझना मेरी बात को, कि यदि कोई भी स्केलर मैट्रिसेस मान लिया कि A है, मैंने इस मैट्रिसेस को ही किसी को मान लेता हूं। यदि मैंने मैट्रिक्स इसको मान लिया, P मैट्रिसेस इसको मैंने बोल दिया, और यदि इस P मैट्रिसेस में यदि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बहुत सिंपल तरीके से। कैसे, समझना। कोई कांस्टेंट यदि मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसमें, मैंने मान लिया 3P लिखूं बेटा, यानी 3 क्या स्केलर ही है ना? हाँ अरे बोलो। यस अब सर। तुम बताओ कि 3 से मल्टीप्लाई यदि करना होगा तो मुझे सारे एलिमेंट को करना होगा, तो कितना आ गया तुम बताओ ना? 6 बोलो, तुम बोलो जल्दी। 12 12 27 12 15 ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कहीं पे भी पूछा स्केलर मल्टीपल, तो आपको जवाब इस तरह से दे देना है सर। तो अगर यस सर। सर अगर मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स नहीं होता क्या? होता हम ना आ रहा हूं, अगले में ही आ रहा हूं। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट लिखना, कितने नंबर बेटा अलजेब्रा में? 5। 5वें नंबर में लिखना पॉइंट में, अलजेब्रा में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तुम्हारी बात। यार मैं अक्कल बता रहा हूं, मेरे पे ही तुम अप्लाई करते हो, बताओ। मैं समय इसलिए वो यूज किया, तुम सभी ने हामी भरा, सब लिख किया, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं सभी प्लान कर रहा हूं
फिर अभी बोलने लगा क्लैश हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, बोलने यार। मैं तो इवन एक काम किया था कि किसी का क्लैश नहीं होना चाहिए, कोई एक सिंगल बच्चे का क्लैश नहीं होनी चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल मैच करता हूं, मैनेज करता हूं। तो चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक बात समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी लिख देना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बीबीआई। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत अच्छे तरीके से कान खोल के ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे तरीके से सुनना। रेडी? यस सर। अरे बोलो। यस सर। सर। हाँ, तो बढ़िया से सुनना बेटा, Yes, बहुत अच्छे से sir. ध्यान से सुनना आएगा। दो मैट्रिसेस ऐसा है, एक मैट्रिसेस का ऑर्डर मैंने लिख दिया m क्रॉस n, यानी m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने बाई कितने का बोलना? m बाई n। m बाई n ऑर्डर का। और दूसरा मैट्रिसेस b है, ओ मैट्रिसेस यहाँ पे n बाई p ऑर्डर का है। कितने बाई कितने का बोलना? n बाई n बाई p। अरे बोलो। हाँ सर। ऑर्डर को समझना पहले आप, बहुत सिंपल से ऑर्डर को समझना, बहुत सिंपल से ऑर्डर को समझना। देखना, यानी पहले का ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरे का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो मल्टीप्लीकेशन आपको a और b का करना है। तो मल्टीप्लीकेशन के रूल क्या होते हैं, पहले सुन लो बढ़िया से, नजरे से सुन लो। तैयार हो? हाँ सर। हाँ, देखना, यानी पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? बोलना एक बार बढ़िया से बोलना। पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस। सब लोग बोलना बेटा, सब लोग एक बार बोलना है, तसल्ली मिलेगा। पहले के कॉलम और दूसरे के रो सेम है। दूसरे के रो, फिर से याद करना, पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर है, तो ही मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा मल्टीप्लीकेशन कांट बी एग्जिस्ट। आप ऐसे नहीं कि कोई भी मैट्रिसेस का किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। फिर कब पॉसिबल है, बात समझ में आया आपको? हाँ सर। कब बोलना एक बार? जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम हो। जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम हो तो ही ये होगा पॉसिबल। अरे बोलो। यस युवराज, विष्णु, वैभव, सुमित, सोहम, पार्थ, ओंकार, मोहित, कौस्तुभ, चेतन, अथर्व, अखिलेश, आदित्य, बोल बेटा बोल। पहले का कॉलम दूसरे का रो, याद रहेगा? यस सर। क्या, कैसे याद रखना है, बोलो? पहले का कॉलम दूसरे का रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो, तब क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, तब जाके मल्टीप्लीकेशन हो। बराबर है, पहले का कॉलम दूसरे का रो, तब मल्टीप्लीकेशन हो। हाँ सर। बराबर है ना? अब देखना, अब ए बी मल्टीप्लीकेशन तो होगा, लेकिन इसके ऑर्डर क्या बनेंगे? ऑर्डर जो रिमेनिंग रहा ना बेटा, यहाँ m रहा और यहाँ p रहे, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p। बात समझ में आया? हाँ सर। लिखो, जल्दी लिखो इसको, फास्ट लिखो। यस सर। समझ के लिखो। सर अंदर के एलिमेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे फिर? नहीं नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं रे, रुक जाओ। पहले तो ये सीख लो ना कि सही में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। बराबर है? नहीं तो पता लगा कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन करके तो तुमने रख लिया और यहाँ आंसर ही लिखा हुआ नॉट एग्जिस्ट। हो गया? हाँ सर। अब तू बता मुझे
कि मैं यदि कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको पहचानने के लिए कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। रेडी? हाँ सर। बोलो, मल्टीप्लीकेशन ए भी एग्जिस्ट करेगा? हाँ ए का ऑर्डर 2/2, बी का ऑर्डर कितना? सर 3/2। कॉलम पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है क्या? सर एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। नहीं देखो नहीं आपका जवाब आ गया था। हाँ क्या यार कोई तुम अभी ख्यालों में खोया हो? सर वो आज थोड़ा अरे एक 2 है और दूसरा तुम्हारा 3 है, तो बता तू कैसे होगा? है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है भी मल्टीप्लिकेशन? नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब यहाँ से एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉट एग्जिस्ट लिख देना, नॉट एग्जिस्ट। चलो, नॉट एग्जिस्ट हो गया बेटा। हाँ सर। अब बहुत सिंपल, आदित्य अपना स्पीकर बंद कर ले बेटा, बैकग्राउंड आवाज आ रही है। हाँ, अब इसमें ए भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बात तो सही निकला। अब हाँ। मेरा वॉइस आ रहा है, ओके है नहीं है? नहीं सर आपका ओके क्लियर है, सर। जितना बोल रहा हूँ। आदित्य का स्पीकर ऑन था जिसके वजह से वो कुछ आवाज ओके आ सर। क्या आदित्य तू स्पीकर ऑन करके फूक रहा था क्या बेटा ऐसा? तो ऐसा ही हवा का आवाज आ रहा था ना? हाँ सर। तो लेक्चर में ऐसा करने के लिए कोई बोलता ना कि सर मैं बाहर हूं, ऑन कर फोन उठाता मस्त उसमें फूकते रहता स्पीकर कि हवा आ रहा ही नहीं, बाहर हूं। चलो वैसा तो नहीं कर रहा था ना आदित्य? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। अब तू बता कि ए भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब तुमसे मैं बोल रहा हूं बी निकाल के देखो, बी। हाँ बी ए। हाँ बी ए करेगा सर। बी एग्जिस्ट करेगा? हाँ वो करेगा पक्का? पक्का। यस सर। ए बी को निकाल ही नहीं सकते अपन, बी ए निकाल सकते हैं, इसीलिए तो ए बी और बी ए दोनों आपस में अलग अलग है कि नहीं है? बोलो। ये सर। हाँ तो बी ए क्या कर रहा है? एग्जिस्ट करेगा, बात सही है। लेकिन तुम मुझे बताओ कि बी ए एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर, इसका नंबर ऑफ देखना 3 into 2 है ना? मिनट सर। हाँ इसका 3/2 कॉलम और इसका रो बराबर है 3/2। 6 3 ऑर्डर कितना? 3/2। क्लियर? यस सर। हाँ सर। एक सवाल दे रहा हूं, निकाल के दिखाना। रेडी? हाँ सर। यस सर। A matrix X has a matrix X has a matrix X has A plus B rows and A plus 2 column. A plus B rows और कितने कॉलम बेटा बोलना? A plus 2 rows columns. A plus B rows and A plus 2 column. हाँ सर। ऐसा लिख दिया मैंने, बोलो। यस सर। और दूसरा मैट्रिक्स Y हैज B plus 1 row, B plus 1 row and A plus 3 column. A plus 3 column. अब तुम बताओ, both matrices XY and YX exist. Exist कर रहा बेटा. Then find A and B.
एक मिनट सर। अरे बोलो जी बोलो। हाँ सर। B is equal to 3 और A equals to 2। मुझे क्या पता, यदि मैंने एक्स वाई को एग्जिस्ट मिनट बोला सर। सबसे पहले नंबर 1 को, तो बताओ जल्दी तुम लोग, फास्ट बोलो। A plus 2 is equal to B plus 1 आ जाएगा सर। देखो ना, यदि एक्स वाई को एग्जिस्ट करना है तो एग्जिस्ट करने के लिए मैंने क्या बोला कि Number पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, तभी मल्टीप्लिकेशन हो। अरे बोलो, हाँ सर। हाँ पहले हाँ, का सर। कॉलम दूसरे का रो। तो एक्स वाई की बात कर रहा हूँ, पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होना, यानी a plus 2 that equals to b plus 1। A सही है ना? minus B is equal to minus 1। कोई नहीं बोलता यार, हाँ सही में ना? सर। हाँ अब तुम बोलो a माइनस बी और a 2 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यस सर। अब दूसरे वाले कंडीशन से y A x plus का, 3 equals to A plus B। ओए रुको ना, a plus 3 that equals to a plus b ना बेटा। यस हाँ सर। सर। तो b का वैल्यू 3, 3। b का वैल्यू 3 इसमें रख दो ना, हाँ सर। तो 3 उधर जाएगा, कितना होगा? +2 हो जाएगा पूरा पूरा। +2 हो जाएगा, -1 तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 यानी 3 हो जाएगा। बोलो जी बोलो। हाँ सर। क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। चलिए डन। यस अब मैं सर। मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ सवाल दे रहा हूं, कुछ सवाल दे रहा हूं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तैयार हो आप लोग? हाँ सर। और इसका असाइनमेंट भी दे देता हूं, मैं मैट्रिसेस का भी असाइनमेंट दे देता हूं, आज भेज देता हूं, मजा आता है। सर अच्छा, उसके अंदर इसी का कर दूं क्या मैं मल्टीप्लिकेशन? हाँ सर, वो कैसे करते हो बताओ ना एक बार। पक्का बता दूं? हाँ सर बताओ। हाँ। ये हो गया, लिख के मिटा दूं ना? हाँ। यस सर। मिटा दूं? यस सर। चलो ठीक है, 1 मिनट। हाँ समझना, देखना, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कि जब यहाँ पे सपोर्ट एट बी, मैं लिख देता हूँ इसको, 1 मिनट रुको। देखना, बहुत सिंपल। 2 मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, एक लिख दिया मैंने 3 2 1 4 लिख दिया ऐसा, और बी लिख दिया मैंने 4 3 2 1 3 2। ए 2/2 हो गया, और ए कितना बाई कितना बेटा? 2/3। 2/3। रो 2 और कॉलम 3। मैंने क्या बोला, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो मैंने ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, देखना, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, देखना कैसे करते मल्टीप्लिकेशन। पहले वाले का रो हो गया और इसका कॉलम के साथ में क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। देख, इधर से ऐसा, इधर से पड़ा और इधर खड़ा, मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता। तो कितना कर दूं बोलना? 3 into 4 plus 2 into 1, ऐसा हो गया, बराबर हो गया? अरे बोलो। नेक्स्ट बात कर रहा हूं फिर से, फिर वंस अगेन पहला
रो रहेगा नेक्स्ट कॉलम, तो 3 into 3 plus 2 into 3 बोलो। 1 into 3 ना। हाँ हाँ कितना काएगा नहीं उस हाँ इसका आया सर, आया सर, आया सर, समझ। इसका लिख रहा हूँ, फिर इसी का इसके साथ में करना है। बोल बेटा 3 into 2 plus 2 into 2। मैंने क्या किया, एक रो लिया और सारे कॉलम को फिनिश कर लिया पहले। अरे बोलो जी बोलो। यस सर, क्लियर? यस सर। अब काम करना है आपको, नीचे वाला रो लेना है और सारे कॉलम को 1 सेकेंड ऐसा ही फिनिश करना है एज इट इज। तो तुम बताओ मुझे 1 का, अब ये इसका मार्किंग, हाँ अब इसको ले रहा हूँ। हाँ तो बोलना 1 into 4 plus 4 into 1। इधर का लिया तो इधर का पहला ले रहा हूँ कॉलम, फिर से लूंगा दूसरा, फिर से लूंगा तीसरा। बोलो यस सर। नेक्स्ट बोलना, तो 1 into 3 plus 4 into 3। यस सर। नेक्स्ट बोलो, तुम बोलो। 1 into 2 plus 4 into 2 plus 4 into 2। हाँ सर। अभी कैलकुलेशन तो आएगा ना आपको करनी? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। 2 12 और 2 14 14। हाँ 9 और 6 15 15। नेक्स्ट बोला 6 और 4 10 10। नेक्स्ट बोला 4 और 4 8 नेक्स्ट बोला 3 और 12 15 15। नेक्स्ट बोला 2 और 8 कितना 10 ना? हाँ सॉरी हाँ। यानी ए बी का मल्टीप्लिकेशन इतना। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन किए बात समझ में आया आपको? हाँ पहले सर। वाले का रो लिया और इधर के सारे कॉलम को फिनिश किया। अरे बोलो हाँ सर। क्या किया? सर। रूल कैसे लगा पहले बताओ मुझे। हाँ सर पहले वाले का रो दूसरे वाले के सारे कॉलम के साथ एक बार जोड़ी हाँ बनानी पहले वाले का रो लिया और पहला कॉलम इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ किया, फिर दूसरा कॉलम लिया तो उसको मैं इसी डायरेक्शन में लिखते गया, कॉलम वाले डायरेक्शन में ही लिखते गया। देखो ना, फिर तीसरा कॉलम लिया और रो वही रखा। अरे बोलो यस सर। क्लियर? हाँ सर। चलो तो और मैं कुछ सवाल दूं आपको करने के लिए? हाँ सर। सर। सर अगर हाँ। सर अगर बी इंटू ए करते तो इसका रो लेते और इसका कॉलम लेते ना ए का। हाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आपकी कर रहा है? नहीं करेगा? नहीं कर रहा, बट करता था तो हम जरूर लगाते थे। हाँ सर। बराबर है। चलो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। नंबर 1 दे रहा हूँ 3 2 5 6 into 1 3 2 1। सर वो उधर का नहीं दिख रहा। दूसरा दे रहा हूँ 2 वो उस साइड का नंबर नहीं दिख रहा। हाँ चलो सेकेंड नंबर लिख रहा हूँ 3 2 1 4 5 3 और एक दे दिया 3 2 1 2 1 3। ए और बी इसका निकालना है, ए बी और बी ये दोनों निकालना, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है सर। सवाल नंबर सेकंड का ए बी और बी ये दोनों निकालना, और सवाल नंबर फर्स्ट है बेटा 3 2 5 6 निकलेगा सर। एक में नहीं दिख रहा है? दिख रहा सर, इसका भी निकलेगा बोल रहा दोनों साइड से। हाँ ठीक है ना, दोनों साइड का दोनों से निकालना, एक ए और बी है, आपको दोनों निकालना ए बी और बी ए। हाँ सर। ए बी और बी ए दोनों निकालना है, और जिसका एक दो क्वेश्चन जिसका सोल्व रहेगा वही कल के क्लास को अटेंड करेगा। रेडी? करने सर ये यस सर। करना कंपलसरी है, जिसका करना है रहेगा वही करेगा, अन्यथा नहीं आना। ज्वाइन नहीं करना लेक्चर, क्योंकि रहोगे तो मैं पूछूंगा ना, या भेज देना पहले मुझे, उसके बाद ही इसको आगे बताऊंगा कहानी। गलत करना कोई दिक्कत नहीं बेटा, गलत कर सकते हो, मैंने नहीं बोला सही करने के लिए, लेकिन ट्राई चाहिए मुझे। चलेगा? हाँ सर। चलिए तो आज बस लेक्चर में इतना ही, समय हो चुका है अलविदा कहने का। गुड बाय टू ऑल।